हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया हूँ। मैं KR सैनी KR आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कर्मचारियों के लिए एक तरह से आप अच्छी खबर कह सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाया गया था ओपीएस की जगह पर, लेकिन कर्मचारियों ने सिरे से इसको नकार दिया। इसको लेकर आज लोकसभा में सवाल जवाब हुए हैं, उसमें बहुत सारी चीजें क्लियर हुई है। साथ ही जिन भाइयों ने यूपीएस सुन लिया था, क्या वो वापस एनपीएस में आ सकते हैं क्या। और देखिए, यूपीएस अब पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। कर्मचारियों ने बहुत ही गजब की एकता एक तरीके से यूं कहिए कि दिखाया है। बहुत ही कम कर्मचारियों ने यहाँ पे यूपीएस को ऑप्ट किया है, तो यही बड़ा कारण रहा है कि यूपीएस एक तरीके से फेल रही। 2 बार इसकी जो है समय सीमा भी बढ़ाई गई, 6-6 महीने करके, लेकिन फिर भी यहाँ पे किसी भी कर्मचारी ने इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया, और यही एक बड़ा कारण है जो आपको ओपीएस दिलाकर रहेगा। आज अपडेट देखिए, 15/12/2025 की अपडेट है। यहाँ पे देख पाओगे बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर होगी। लोकसभा के अंदर क्वेश्चन नंबर है इसका 2389 यानी 2389, ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर था, और इसका आंसर जो है आज मंडे को 15 दिसंबर 2025 को दिया गया था। लोकसभा की तरफ से ये अपडेट है। हिंदी वाला मैं आपको दिखा देता हूँ, वहाँ से थोड़ा सा आपको समझने में आसानी होगी। ये इंग्लिश का लेटर है, दोनों ही लेटर मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा, और वहाँ पर आपके सारे कुछ लेटर आपको मिल जाएंगे। चलिए देखिए, यहाँ पे सबसे पहले देखिए दोस्तों, वित्त मंत्री मंत्रित्व वित्तीय सेवा विभाग, और ये तारांकित प्रश्न संख्या है 2389, और सोमवार आज 15 दिसंबर 2025 को इसके बारे में जवाब दिया गया। और आज का जो टॉपिक था एकीकृत पेंशन योजना यानी यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर था। श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी ने यह सवाल किया था वित्त मंत्री महोदय से कि कृपया ये बताइए। पहला सवाल था, आज तक राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के बजाय एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है। देखिए, यहाँ पे सारा कुछ ऑफिशियल डाटा है, सब कुछ क्लेरिफाई हो जाता है। तो यहाँ पे बताया हुआ है कि यूपीएस जो अभी तक चुना है, जिन कर्मचारियों ने 30/11/2025 को एकीकृत पेंशन योजना का विकल्प चुनने वाले नए कर्मचारी, मौजूदा कर्मचारियों और सेवानिवृत्त पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों सहित कर्मचारियों की कुल संख्या 1,22,123 है, जो कि बहुत ही कम आंकड़ा एक तरीके से कह सकते हैं। जो टोटल कर्मचारी है उनका यूं लगा के लिए कि 2 या 3% के करीब जो है लोगों ने अभी तक यूपीएस यहाँ पे चुना है। ये ऑफिशियल डाटा है, वित्त राज्य मंत्री जी पंकज चौधरी जी के द्वारा बताया गया है कि अभी तक 1,22,123 लोगों ने यूपीएस को चुना है। सेकंड सवाल है, क्या सरकार ने यूपीएस के अंतर्गत एक बार एक तरफा शीर्ष सुविधा शुरू की है, जिससे यूपीएस का विकल्प चुनने वाले कर्मचारी एनपीएस में वापस जा सके, और यदि हाँ तो इस सुविधा का उपयोग करने की शर्तों और समय सीमा सहित विवरण प्रस्तुत करें। जैसे कोई भाई है जिसने अभी यूपीएस ऑप्ट कर लिया, पहले वो एनपीएस में था, उसने अभी यूपीएस ऑप्ट कर लिया, अब क्या वो यूपीएस से वापस एनपीएस में जा सकता है क्या? अगर जा सकता है तो उसकी क्या कुछ कंडीशन है, ये है सेकंड सवाल। तो देखिए, जवाब इसका यह है, सरकार ने यूपीएस का विकल्प चुनने वाले केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को निम्नलिखित शर्तों और समय सीमाओं के अधीन अपनी सेवा के दौरान किसी भी समय एनपीएस में वापस लौटने की एक बार की एक तरफा सुविधा अनुमति दी है। देखिए, 1 अप्रैल 2025 से जब यूपीएस चालू किया गया था, तो उसमें ऐसा ऑप्शन था कि अगर आपने एनपीएस से एक बार यूपीएस में आ गए तो फिर आपको लाइफ टाइम कभी भी मौका नहीं मिलेगा वापस एनपीएस में जाने का। लेकिन जब लोगों ने या कर्मचारियों ने इसकी तरफ रुझान ज़्यादा नहीं कहा, तो इसमें धीरे धीरे काफ़ी सारे संशोधन हुए। उनमें से एक संशोधन ये भी था कि आपको लाइफ में एक बार मौका मिल जाएगा। अगर किसी भाई ने एनपीएस से यूपीएस में चुना, तो यूपीएस से वापस एनपीएस में आने का आपको एक मौका और मिल जाएगा, और ये मौका कुछ कंडीशंस डाली इन्होंने, उसके तहत ही मिलेगा। देखिए क्या क्या कंडीशन है। सेवानिवृत्ति की स्थिति में सेवानिवृत्ति की तिथि से 12 महीने पहले तक, यानी कोई कर्मचारी रिटायर्ड हो रहा है तो उसके 12 महीने पहले तक जो है वो एनपीएस से यूपीएस में जो स्विच कर रखा था, वो वापस यूपीएस से एनपीएस में, उसको लगता है कि मेरे को एनपीएस में जाना चाहिए, वहाँ ज़्यादा फायदा हो रहा है, तो यूपीएस से एनपीएस में स्विच कर सकता है रिटायरमेंट से 1 साल पहले की अवधि में। या फिर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामले में, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति यानी अगर वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रहा है खुद अपनी इच्छा से, तो उसकी जो भी जो सेवा है या जब वो वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रहा है उससे 3 महीने पहले तक की जो टाइम पीरियड है उसमें वो यूपीएस से वापस एनपीएस में जा सकता है। तीसरा, मौलिक नियम 56J के तहत त्यागपत्र या अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मामले में जो दंड नहीं है, त्यागपत्र या अनिवार्य सेवानिवृत्ति के समय वो भी ऐसा कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे तीसरा ये जो है, एक बार में एक तरफा स्विच करने की सुविधा दंड के रूप में निष्कासन, यानी अगर किसी को निष्कासित कर दिया, किसी को बर्खास्त कर दिया, अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी, यानी किसी को पनिशमेंट वगैरह मिली है, तो उन लोगों को ऐसा मौका नहीं मिलने वाला। यह है यहाँ पे यूपीएस से वापस एनपीएस में स्विच करने की कंडीशन। तीसरा सवाल है, क्या सरकार ने यूपीएस में शामिल होने के विकल्प का प्रयोग करने की समय सीमा बढ़ा दी है, यदि हाँ तो उसका विवरण क्या है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है 1 अप्रैल 2025 से चालू की गई थी, उसके बाद में 6-6 महीने करके 2 बार और इसको बढ़ाया गया था। तो अभी
अभी इसकी लास्ट डेट जो थी वो निकल चुकी है। तो यहाँ पे सवाल किया गया तीसरा कि क्या सरकार ने फिर से इसकी जो टाइम पीरियड है उसको बढ़ाने की सोचा है क्या। तो देखिए तीसरा सवाल यहाँ पे के अंदर यूपीएस 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी हुआ। यूपीएस का विकल्प चुनने की समय सीमा 30/6/2025 तक थी। इस समय सीमा को पहले 30/9/2025 तक और फिर 30/11/2025 तक बढ़ाया गया था। यानी अब आगे इस पे अभी फिलहाल कोई बढ़ाने का विचार नहीं है और इस पे कोई डेट भी नहीं आई है यूपीएस की तारीख को बढ़ाने को लेकर। अगला सवाल है, क्या सरकार ने पूर्ण सुनिश्चित भुगतान के लिए सीसीएस नियम 2025 के तहत संशोधित नियम जारी किए हैं? यदि हाँ तो न्यूनतम वर्षों की सेवा सहित विवरण और क्या है ये सारी कुछ चीज़ें। तो देखिए यहाँ पे जो सवाल पूछा गया गए एवं नए में, यहाँ पे देखिए गए और इसमें दोनों सवालों में क्या क्या सवाल पूछे गए हैं और लास्ट का जो सवाल है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले अपन देख लेते हैं इसका जवाब। सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत एकीकृत पेंशन योजना यूपीआई का विकल्प चुनने यूपीएस होगा यहाँ पे का विकल्प चुनने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामलों को विनियमित करने के लिए केंद्रीय सिविल सेवा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत एकीकृत पेंशन योजना का कार्यान्वयन नियम 2025 के अधिसूचित किए गए। यानी वही है कि न्यूनतम जो 25 वर्षों की सेवा यहाँ पे चाहिए होगी। सेवानिवृत्ति से पूर्व 12 महीने की जो आपका वेतन रहेगा उसके औसत मूल वेतन के 50% की दर से आपको पेंशन दिया जाएगा और आपका जो एनपीएस का पैसा भी कट रहा है, बेसिक डीए 10% है, वो लगातार कटता रहेगा और इसमें मिलने का कोई भी ऐसे प्रावधान नहीं है। अगर आप ले ले तो उसका 60% पैसा तक निकाल सकते हो, लेकिन अगर आप पैसा ले लेते हो तो उसी अनुपात में आपकी पेंशन यहाँ पे कम हो जाएगी। आगे लिखा है ये भुगतान कम सेवा अवधि के लिए अनुपातिक होगा, बशर्ते न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा होगी तो आपको न्यूनतम 10,000 रुपये आपको यहाँ पे मिला करेगा। इसमें कुछ इतना जिस हिसाब से कर्मचारी को पेमेंट कट रहा था और जो बेनिफिट्स मिल रहे थे वो उस हिसाब से नहीं थे, इसलिए यहाँ पे कर्मचारी ने इसकी तरफ बहुत ही कम रुझान रखा। आगे और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि यहाँ पे देखिए, क्या पति या पत्नी के जीवित न होने की स्थिति में बच्चे यूपीएस के तहत सुनिश्चित किए पारिवारिक भुगतान का 60% प्राप्त करने के हकदार है? यदि हाँ तो इसका विवरण दे और यदि नहीं तो यूपीएस के ढांचे के तहत ऐसे बच्चों को देय वैकल्पिक लाभ क्या है? देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पहले चीज़ क्लियर नहीं हो पा रही थी। यहाँ पे लिखा है भुगतान पाने वाले व्यक्ति की मृत्यु से ठीक पहले, यानी कोई मान लो रेलवे में या किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करता है कोई कर्मचारी और उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी वाइफ को जो है 60% हिस्सा मिलने वाला चाहिए था। लेकिन मान लो उसकी भी अगर कोई डेथ वगैरह हो जाती है तो यहाँ पे क्या उसके बच्चों को ये जो 60% पैसा मिल रहा था, भुगतान मिल रहा था, क्या उसको बच्चों को भी मिलेगा? तो ऐसा लिखा है कि उसके बच्चे भी जो है 60% का जो हिस्सा है इसका पाने का हकदार रहेंगे। ये चीज़ भी यहाँ पे क्लियर हो जाती है। अब देखिए दोस्तों, सरकार एक ऑप्शन लेके आई थी कि एनपीएस के जब यूपीएस लाएंगे और कर्मचारी यहाँ पे यूपीएस को ऑप्ट कर लेंगे मैक्सिमम कर्मचारी, तो ओपीएस की जो मांग लगातार कर रहे थे वो यहाँ पे खत्म हो जाएगी और यूपीएस से अपना काम हो जाएगा। लेकिन कर्मचारियों ने इसको सिरे से नकार कर अपनी जो मांग जो थी वो ओपीएस के प्रति रखी और ओपीएस के प्रति यहाँ पे रुझान रखा। तो एक तरीके से कर्मचारियों ने बड़ी अच्छी एकता दिखाई और कर्मचारियों को यहाँ पे सफलता भी मिली है इस मामले में कि यूपीएस ज्यादातर लोगों ने ऑप्ट नहीं किया, 2-3% लोगों ने ऑप्ट किया, जो कि बहुत ही कम एक तरीके से कह सकते हैं कि यूपीएस पूरी तरीके से फेल हुई है। लगातार ओपीएस की डिमांड बनी हुई है। ओपीएस की जो है यहाँ पे जो मांग है वो एक तरीके से जायज है, क्योंकि दोस्तों एमपी एमएलएज वगैरह हैं उनको अगर एक दिन भी वो एमपी एमएलएज बनते हैं तो उनको पेंशन यहाँ पे लाइफ टाइम पेंशन मिलती है। जितनी बार एमपी एमएलएज बनते हैं उनको उतनी बार उतनी पेंशन मिलती है। लेकिन कर्मचारी पूरे 60 साल तक किसी सेवा में सेवानिवृत्ति के बाद भी उसको एक पेंशन यहाँ पे नहीं मिल पा रही ढंग से, तो ये एक तरीके से दोगला या सोतेला व्यवहार आप कह सकते हो कि या तो किसी को नहीं मिले, सभी के लिए एनपीएस लागू या सभी के लिए यूपीएस लागू हो, चाहे कोई कर्मचारी हो या फिर कोई एम्प्लॉय हो, और या फिर जो है सभी के लिए ओपीएस लागू हो। ऐसे दोहरा व्यवहार नहीं होना चाहिए। तो इसकी जो लगातार मांग कर रहे हैं सभी कर्मचारी संगठन एक तरीके से जायज़ है ओपीएस की, और ओपीएस की डिमांड पे आप लगातार जो है मांग रखिएगा, क्योंकि ओपीएस आपकी जो जीत है वो ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ पे सरकार ने ओपीएस का ऑप्शन खोला था वो पूरी तरीके से फेल है। अब सिर्फ और सिर्फ जो ओपीएस का ही यहाँ पे जो है एक रास्ता रहा है, और ओपीएस में किसी भी तरह का संशोधन जो है कर्मचारी और कर्मचारी संगठन यहाँ पे स्वीकार नहीं करेंगे। तो बहुत अच्छी अपडेट एक तरीके से कह सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें भी क्लियर होगी, कितने लोगों ने इसको चुना है, क्या कुछ रहने वाला है, और जो यूपीएस में चले गए साथी उनको भी एनपीएस में आने का मौका मिलेगा, लेकिन वो रिटायरमेंट या वॉलंटरी रिटायरमेंट के आसपास उनको मिलेगा, एक लंबा टाइम उनको इंतजार करना पड़ेगा। तो ये थी दोस्तों अपडेट। आए जानकारी आपको अच्छी लगेगी, वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिए। पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।